Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास विज़िट करते हैं सायरा हेल्थ केयर पर, तो एक बात कॉमन ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम बाहर से बिल्कुल चुस्त हैं, बाहर से बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, लेकिन हमें अंदर से बहुत कमज़ोरी है, हमारे अंदर अंदरूनी कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हो रही होती है। और ये एक नहीं, बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अंदर से जवाब दे रही है। बाहर से तो हमें दिखने में तो हम बहुत सेहतमंद लगते हैं, तंदुरुस्त लगते हैं, कि बॉडी जो है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से हमारे अंदर ताकत नहीं है, अंदर से हमारे अंदर कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, और हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। दिल करता है बस लेटे रहें, पड़े रहें, और ये तो एक नॉर्मल काम की बात है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स को तो भूल ही जाइए, 2-2 महीने तक गुजर जाते हैं, घर पे वाइफ से झगड़े हो रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा, सेक्स करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बुरी हालत है उनकी। तो क्या करें, है ना? ऐसे लोगों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अंदरूनी कमज़ोरी होती है बेसिकली ये क्या होती है, क्यों आपको फील होती है, इसके पीछे के रीज़न्स, सबब, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और कैसे इनको आप ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ख़ास दवाएं हम आपको बताएंगे लास्ट में कि इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करके इस अंदरूनी कमज़ोरी को आप आसानी से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये जो अंदरूनी कमज़ोरियां हैं आपकी, ये बिल्कुल जड़ से आपकी ख़त्म हो सकती हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये अंदरूनी कमज़ोरियाँ बेसिकली होती क्या हैं और किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, आम तौर पे हमने जो देखा है अपने पेशेंट में, इस तरीके की कोई कमज़ोरी तो होती नहीं है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपकी बॉडी में इंटरनली वीकनेसेस हैं तो आपको एक्सटर्नली कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना। टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, कि जब वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, अभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा किन किन लोगों में होता है। तो ये जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल आपकी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर ऐसा फील होता है कि बॉडी आपके अंदर से जो है कमज़ोर हो गई है और अंदरूनी कमज़ोरियाँ आपको महसूस होने लगती हैं। क्या क्या होता है सिम्टम्स, आपको एक मतलब हम बताने की कोशिश करते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो होता है, ख्वाहिशात में कमी हो जाती है। सिर्फ यही नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में मन नहीं करता है, बल्कि उनको बहुत सारी चीज़ों में, किसी भी मन में, उनका जो प्रोफेशन है उसमें खाने पीने का भी मन नहीं करता है, टहलने घूमने का भी मन नहीं करता है, घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है, ना कुछ ख़रीदो फरोख्त करने का मन करता है। दिल करता है कि बस वो आराम से घर पे लेटे रहें, पड़े रहें, कुछ भी ना करें। एवरी टाइम उनको बस सिर्फ लेटने का, घर पे रहने का मन करता है, इसके अलावा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। थोड़ा सा जीने पे चढ़ते हैं, फ़ौरन ही सांस फूलने लगता है। वो कुछ, उनके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है ना। कुछ भी करने की वो बहुत कोशिश कर लें, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत ट्राई कर लें, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन उनके अंदर होती है। ये ऐसा होता क्यों है? जनरली ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ख़राब होता है। वो लोग कुछ करते नहीं हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, वो मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, वो उनका ऐसा काम होता है कि बस वो धीरे धीरे क्या है, चेयर पर बैठने वाले काम में ही मशगूल रहते हैं। वो उनकी जो एक्टिविटी होनी चाहिए बेसिकली एक जिस्म के साथ, जो थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्क में जा करके, जिम में जा करके खूब एक्सरसाइजेज और डंबल वगैरह मारें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स जो हैं, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनका प्रॉपर्ली फंक्शन होना चाहिए, है ना। पैर अल्लाह ताला ने दिए हैं तो उन पैरों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये हाथ अल्लाह ताला ने दिए हैं, हाथों का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल, हर एक चीज़ का यूज़ प्रॉपर्ली जिस तरीके से है वो होना चाहिए। बॉडी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस आप बैठे हुए हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, बस आप बैठे हुए हैं, कुछ भी कर नहीं रहे हैं, तो वो बॉडी के जो पार्ट हैं, जिस तरीके से उनका यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं हो रहा। आप उसके नतीजे में आपका वेट बढ़ रहा है, आप जो है बहुत वेट गेन हो रहा है आपका, उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रहा है आपको, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है आपको, बहुत सारी बीमारियां आपने पाल रखी हैं उसकी वजह से, है ना। किस वजह से? क्योंकि आप जो है प्रॉपर एक्टिव नहीं हैं, कुछ एक्टिविटी करते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर आपके अंदर बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ डेवलप होते हैं। जिस तरीके से आप उनकी दवाइयाँ लेते हैं, हाइपरटेंशन हो गया, आप दवाइयाँ खाते रहिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं आप, खूब खाइए दवाएं आप, है ना। जो है शुगर लेवल आपका बढ़ गया, आप डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट बन गए, आप खाइए खूब दवाएं आप।
तो ये होती हैं परेशानियाँ। इस वजह से आपके अंदर बॉडी में खोखलापन लगता है, अंदरूनी कमज़ोरियाँ लगती हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है आपका, है ना। तो ये चीज़ होती है एक्चुअल की, जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ आप लोग कहते हैं, ये होती हैं अंदरूनी कमज़ोरियाँ। और क्यों होती हैं ये अंदर से जो वीकनेसेस होती हैं, ये क्यों होती हैं, होपफुली आपके लोगों की समझ में आ गया होगा। अब समझने की कोशिश करिए उसूल इलाज क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि जिस वजह से ये परेशानी आई है उस वजह को हटाना है, रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ स्टाइल आपका बहुत ख़राब है, कोशिश करिए लाइफ स्टाइल अपना सुधारिए, है ना। कुछ एक्टिव नहीं है, फिज़िकली एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो जाइए, करिए मेहनत, आप बाहर निकलिए, सुबह शाम टाइम दीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, शाम में इवनिंग वॉक करिए, टहलिए खूब, है ना, एक्सरसाइजेस करिए। उल्टा सीधा खाना पीना खूब खाया है आपने, छोड़ दीजिए, हेल्दी फूड खाइए आप, है ना। ड्रिंक की है आपने बहुत, शराब पीते हैं आप बहुत, है ना, सिगरेट पीते हैं आप बहुत, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए, मत छोड़िए, कम कर दीजिए। नहीं छोड़ सकते हैं आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने बहुत आसानी से कह दिया छोड़ दीजिए, अब कैसे छूटे, नहीं छूटता है, हम भी जानते हैं इतना इजी नहीं होता है, लेकिन आप कम तो कर सकते हैं ना। जितना आप ले रहे हो उससे थोड़ा कम कर दो और दूसरी चीज़ों पे फोकस करो, अच्छा हेल्दी खाओ, अच्छा एक्सरसाइजेस करो, है ना। जो लेजीनेस आपकी बॉडी में थी उनको छोड़ने की कोशिश करो, इतना तो आप कर सकते हैं ना। तो आप इन चीज़ों को जितना कर सकते हो उतना आप फॉलो करिए, स्टार्ट करिए। उसके बाद कुछ दवाएं हम आपको बता देते हैं, ये दवाएं आप ले लीजिए, इंशाल्लाह ये जो परेशानी है अंदरूनी कमज़ोरी वाली, ये आपकी बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे अंदरूनी कमज़ोरी को रिज़ॉल्व करने के लिए पाउडर की फॉर्म में है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 157, 157 नंबर का जो नुस्खा है बहुत इफ़ेक्टिव है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 157, 157 नंबर, ये पाउडर की फॉर्म में है, ये आप इस्तेमाल करिए, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। एक चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। हार्मोनल सपोर्ट, हार्मोन्स को सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156, इसका इस्तेमाल करिए आप, बहुत फ़ायदा देगा आपको, बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आपका जो है हार्मोन्स का लेवल जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने में सपोर्ट देगा और इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करेगा। स्पर्मोजेनिक पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव है, इस्तेमाल करिए आप 2-2 ग्राम सुबह शाम, है ना। गाय के दूध के साथ कर सकते हैं तो गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करिए, नहीं कर सकते हैं तो भैंस के दूध के साथ नॉर्मल वाटर से आप इसको लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है ना। इसी तरीके से मेडिपावर कैप्सूल बहुत इफ़ेक्टिव होंगे इसके लिए। विंटॉक्स कैप्सूल एक सुबह शाम दोनों टाइम आप ले लीजिए। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं इसकी वजह से आपके जो है सेक्सुअल लाइफ में, है ना। ये जो वीकनेसेस जिनका जिक्र किया है हमने, इन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 माजून की फॉर्म में है, एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करिए, बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो ये जो दवाएं हमने आपको बताई हैं ये सारी आप इस्तेमाल करें, या इनमें से जो बेहतर लगें आपको वो आप इस्तेमाल करें, या अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन से इस्तेमाल करें तो एक मतलब हमसे भी कंसल्ट कर लीजिए आप, है ना। तो हम आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड कर देंगे। सही से आप इलाज करिए, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 3-4 महीनों में इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप। जितनी परेशानी आप झेल रहे हैं, कई सालों से आप परेशान हैं, इस परेशानी से आपको निकलने में सिर्फ 3-4 महीने का टाइम लगता है, बस इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप। तो एक मरतबा कंसल्ट हमसे ज़रूर करिए। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा होगा 9452580944, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कैसे आप हमसे बात कर सकते हैं, कैसे हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, या ये जो मेडिसिन हमने बताई हैं इनका ऑर्डर आप कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।